प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हर संभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है। मोदी ने ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन का दौरा किया था। साल 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने को लेकर सहमति जताई थी। मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को भारत के लगातार जारी इस रुख से अवगत कराया कि संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करके और हालिया घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर खुशी हुई है। मैंने उन्हें भारत के लगातार जारी इस रुख से अवगत कराया कि संघर्ष के शीघ्र शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने को तथा यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा। उन्होंने मोदी के साथ बातचीत में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिनमें द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए जो गर्मजोशी भरे शब्द कहे हैं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस से ऊर्जा के निर्यात, खासतौर पर कच्चे तेल के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस रुख से सहमत है कि यूक्रेन से जुड़ी हर चीज का फैसला यूक्रेन की भागीदारी से ही लिया जाना चाहिए। अन्य प्रारूपों से वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की। मैंने कहा कि रूस से ऊर्जा, खासतौर पर कच्चे तेल के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है ताकि इस युद्ध को जारी रखने में उसकी वित्तीय ताकत और क्षमता को कम किया जा सके।